Kunja Bihari Jaro Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Givarodhari Jaya Gopi Jana Vallabha Givarodhari Jodandana Yamuna Tira Bhavachari Yamuna Tira Bhavachari Jaya Radha Madhava Bihari Jaya Radha Madhava जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय शांत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति पदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी
नमामि हरे प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधीवोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। आप सब जानते होंगे सांप सीढ़ी खेल। सांप सीढ़ी खेल किसका पता है क्या? हाँ, उसमें क्या क्या है, चित्र क्या क्या है? सांप का, सीढ़ी का। तो एक गुटी है ना, हाँ, और घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते 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 ऊपर सांप का मुख में आ जाएगा तो क्या दशा हो जाएगा? फिर भी नीचे आ जाएगा। और जब सीढ़ी के नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो गुटी का मतलब हम सब जितने सारे जीवात्मा, कंडीशन सोर्स, हमें बद्ध जीव इस जगत में है, तो वो सब गुटी है। 84 लाखों के प्रकार जीव जनी में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पहले कौन सा है? ये पद्म पुराण में उल्लेख है, जलज नवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति क्रीमय रुद्र शंखक पक्षिणां 10 लक्षानि 30 लक्षानि पशव 4 लक्षानि मानव। 84 लाख के प्रकार जीव जन्य है। जल में कितने प्रकार? 9 लाख के प्रकार देवधारी जीव है। एक से एक वो शरीर अतिक्रम करने के बाद जब उसके बाद स्थावर का शरीर मिल जाएगा। स्थावर का मतलब वृक्ष, पेड़ पौधा जितने सारे हैं, ये स्थावर, पर्वत आदि, ये सब स्थावर का शरीर। वो 20 लाख के प्रकार, 20 लाख के प्रकार स्थावर का शरीर अतिक्रम करने के बाद तब कीड़े वाला कितना? 11 लाख के प्रकार। एक से एक वो शरीर अतिक्रम करने के बाद तब पक्षी देह मिल जाएगा। 10 लाख के प्रकार, 10 लाख के प्रकार पक्षी शरीर अतिक्रम करने के बाद तब पशु शरीर में आ जाएगा। पशु शरीर कितना है?
30 लाख के प्रकार। तो टोटल कितना है? जल में 9 लाख, स्थावर 20 लाख, कितना है? 29। और वो क्रिया वाला 11 लाख, कितना है? 40। पक्षी 10 लाख, 50, पशु 30, टोटल 80 लाख के प्रकार मनुष्य इतर शरीर में घूमने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये 4 लाखों के प्रकार है। मनुष्य शरीर कितना प्रकार? 4 लाख। फिर भी 3 कैटेगरी में है। ये चैतन्य महाप्रभु ने विभाग किया है। अनसिविलाइज्ड, हाफ सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। असभ्य मनुष्य है, आधा सभ्य मनुष्य है, और हमारे अभी मिल गया सभ्य मनुष्य शरीर का शरीर मिल गया। तो सभ्य मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? तब हम सीढ़ी से ऊपर चला जा सकता है। वो जो सात सीढ़ी खेल में जो सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी का भक्ति योग का सीढ़ी है। मनुष्य शरीर से भक्ति से जोड़ना है, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति में जोड़ना है। तो कृष्ण भक्ति में जब जोड़ जाएंगे, कृष्ण भक्ति करके तब हम सब कृष्ण के पास चला जाएंगे। समझ रहे हैं? ओ कृष्ण के ये जो रूप है, श्याम सुंदर रूप है, मुरलीधारी श्याम सुंदर का रूप है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कंदर्प का रूप धिक्कार देता है। कृष्ण का रूप कितना सुंदर रूप है। और भगवान का असली जो स्वरूप है, द्विभुज मुरली हार जो है, मुरलीधारी जो द्विभुज है कृष्ण भगवान का, वो असली स्वरूप है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है क्या? कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नर बपु है ताहार स्वरूप। कृष्ण के बहुत सारे लीला है परमात्मा रूप में, फिर भी वो क्या है, ये पुरुष अवतार रूप में, ये सब कृष्ण के अवतार है ना। ऐसा भगवान के अवतार असंख्य है, असंख्य अवतारा ही हो रही, असंख्य अवतार है। असंख्य अवतारों में से 10 प्रमुख अवतारों को लेकर के जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार स्तोत्र लिखा है। तो प्रत्येक स्तोत्र के अंत में जयदेव गोस्वामी ने ये बताता है, केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कूर्म शरीर, केशवधृत शुकर रूप, केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत वामन रूप, केशवधृत भृगुपति रूप, केशवधृत राम शरीर, केशवधृत हलधर रूप, केशवधृत बुद्ध शरीर, केशवधृत कोलिक शरीर। कितना है? कितना? हाँ 10 हो गया। हाँ 10 प्रमुख अवतार को लेकर के ये 10 अवतार स्तोत्र लिखे हैं। हर स्तोत्र अंत में एक ही बात बताते हैं, केशवधृत मीन शरीर। केशव ये जो शब्द है, विच्छेद से क्या होता है? क ईश ब। क का अर्थ क्या है? क का अर्थ इस ब्रह्मांड में पहले नंबर जो जीव है कौन है? कौन? ब्रह्मा जी। हाँ पहले नंबर जीव इस ब्रह्मांड में, पहले नंबर जीव वो ब्रह्मा जी है। इसका अर्थ क्या है? शिव जी। ब का अर्थ क्या है? वशीभूत। ऐसे ही बड़े बड़े देवता
जिनके द्वारा वशीभूत होता है उनका नाम केशव। वो कौन है? हाँ, कृष्ण है। हाँ, तो कृष्ण अलग अलग रूप लेकर के आए थे। कौन सा पहले रूप लेकर के? मीन अवतार रूप लेकर के आए थे। केशव धृत, केशव का अर्थ मिल गया कृष्ण है। कृष्ण धृत धारण करके आए थे। कौन सा रूप लेकर के? मीन अवतार रूप लेकर के आए थे। उसके बाद कौन सा अवतार रूप लेकर के आए थे? कूर्म का रूप लेकर के आए थे। उसके बाद शुकर का रूप, शुर का रूप लेकर के आए थे। उसके बाद नरसिंह रूप लेकर के आए थे। उसके बाद वामन। ये तो भरोसे यहाँ पे भगवान आए थे ना। हाँ, बलि महाराज के नर्मदा नदी की तट पर, वो भरोसे जो जहाँ पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पे वामन देव, भगवान कृष्ण वामन अवतार रूप लेकर के वहाँ पे आए थे। तो वामन देव के बारे जयदेव के स्वामी ने क्या बताते हैं? छलय शिविक्रमणे बलिमोद्भूत वामन पद नखनीर जनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे। केशवधृत, वो भगवान कृष्ण कौन सा रूप लेकर के आए थे? वामन अवतार रूप लेकर के आए। छल से बलि महाराज के जितने सारे उनके पास धन है, संपद है, लोग है, सब आत्मसात करने के लिए। तो भगवान मंगलमय पुरुष है, तो बलि महाराज से ये छीन करके बलि महाराज को असली जो संपद है वो दे दिया। कौन सा असली संपद है हमारे लिए? भक्ति। हाँ, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। वैष्णव आचार्य ने गाते हैं हमारे असली धन कौन है? प्रेम धन। हमारे ये जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस मनुष्य शरीर से सबसे परम प्रयोजनीय वस्तु कौन प्राप्त करने के लिए? प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये भौतिक जितने सारे धन हमारे पास है, शरीर से प्राण छूट जाएगा तो जहां पे है वहां पे ही रहेगा। अनादिकाल से ऐसा ही हम कितने बार मनुष्य शरीर में आया था, मनुष्य शरीर खो करके फिर भी मनुष्य इतर शरीर में चला गया था। इसका कोई इतिहास नहीं है अनादिकाल से। अभी इस जन्म में हमारा ये सौभाग्य है। हमारे इस्कान का जो प्रतिष्ठाता आचार्य है श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, प्रचार नहीं करते थे, हम कभी भक्ति पकड़ आ नहीं सकते था। प्रभुपाद की कृपा से हम अभी भक्ति पकड़ आ गए। तो अभी हम सब क्या करना चाहिए? प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार ठीक से भक्ति करना चाहिए, तब हर प्रकार के बंधन से हम मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णराज गोस्वामी ने ये बतलाया है, काम क्रोधे दासया तार लाती खा भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पा तार उपदेश मंत्रे पिशाची पाला। कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकट जाए। कृष्ण के पास जाने के लिए हम सबके क्या करना चाहिए? कृष्ण को भक्ति करना चाहिए। और कृष्ण भक्ति करने के लिए हमारे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। तो ऐसा ही एक डिवोटी फिजिशियन श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार एक कृष्ण भक्ति करना है। तब ऐसा ही कृष्ण भक्ति करने से हम हर प्रकार के समस्या से मुक्त हो जाएंगे, हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
तब हम भौतिक दशा से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम और भगवान के जो धाम है गोलक वृंदावन में चला जाएंगे। वहाँ पे किसी का मृत्यु होता नहीं, किसी का जन्म होता नहीं, कोई बुढ़ापा होता नहीं, कोई किसी प्रकार रोग से आक्रांत होता नहीं, हर प्रकार की समस्या से मुक्त है। इस जगत में वो 4 प्रकार की समस्या पूर्ण तरह है। जन्म ग्रहण करना, मारना, बुढ़ापा होना, विभिन्न प्रकार के बीमार से आक्रांत होना, ये भौतिक जगत का दशा है। क्योंकि भगवान ऐसा ही ये भौतिक जगत बनाए। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख के घर से निकालने के लिए हम सभी को क्या करना, जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा मनुष्य शरीर से साधु संग करना चाहिए। साधु के निर्देश के अनुसार जब कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएंगे तब कृष्ण भक्ति करके ऐसा हम कृष्ण भक्ति रूपी सीढ़ी से सीधा गोलक वृंदावन में चला जाएंगे। इसीलिए सब सीढ़ी खेल में जो सीढ़ी है, हम सब गुटी का मतलब हम सब जीवात्मा है, बद्ध जीव है। जब हमारे ये मनुष्य मिल जाएगा तो मनुष्य से कृष्ण को भक्ति करना चाहिए। कृष्ण को भक्ति करने से हम हर प्रकार दुर्दशा से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवान के धाम चला जाएंगे। लेकिन कृष्ण भक्ति छोड़ के जब हम वो जैसा गुटी घूमते 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 सांप का मुख में आ जाएगा तो क्या दशा हो जाएगा, फिर भी नीचे गिर जाएगा। ये श्याम सुंदर भगवान का रूप है। इस रूप के प्रति जिनका कोई ये नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो भगवान का दूसरे एक रूप है। वो कौन सा रूप है? काल। वो सर्प जैसा ऐसा ही, सर्प का भांति ऐसा ही काल रूप से सबको ग्रास करेंगे। जो बुद्धिमानी आदमी है वो क्या करेंगे, साधु के निर्देश के अनुसार कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएंगे। इसी अवस्था से क्या हो जाएगा, हर प्रकार के दुर्दशा से मुक्त करके भगवान के पास चला जाएगा। तो कृष्ण भक्ति करने के लिए हमारा ये मनुष्य शरीर मिला है। 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि। सत्य युग के जो आदमी थे उनका आयु कितना था, 1 लाख वर्ष तक जी सकता था, ऐसा ही। त्रेता युग का आदमी 10,000 साल तक, और द्वापर युग का 1,000। कलि युग का आदमी 100 साल के लिए। कितना आदमी 100 साल जी रहा है, क्योंकि वो 1 लाख आयु सत्य युग का था, 1 लाख ऐसा ही वो जी रहे थे। और वो जुआ जैसा ऐसा ही, कभी बुढ़ापा होता नहीं, सरसाई होता नहीं, क्योंकि सत्य युग में 4 प्रकार के धर्म की 4 पाव उपस्थित थे। सभी समझते ही धार्मिक थे। क्या करते थे, भगवान को उपासना करने के लिए घर छोड़ के वन में चला जाते थे। एक जगह पर बैठ करके कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी पीता नहीं, कुछ भी थोड़ा भी विश्राम लेता नहीं, निरंतर भगवान के चरण में मन लगा करके ध्यान करते थे। ऐसा ही हजार साल ध्यान करके वो सिद्ध दशा प्राप्त कर लेता था, और वो सिद्ध दशा से भगवान के पास चला जाता। इसलिए सत्य युग का एक नाम क्या है, कृत युग, सक्सेसफुल है। वो सक्सेसफुल युग है। जो ऐसे साधन करता है ऐसा ही साधन करके भगवान के पास चला जाता है, कोई फेल मात्रा नहीं, ऐसा ही। लेकिन हम सब कलि युग का आदमी है, हमारा मन सब बिगड़ गया, किसी का दिमाग ठीक नहीं है,
मैं जो कल बोल रहा था, ये कलियुग चल रहा है। कली किनका बेटा है? हाँ, काम तथा क्रोध के बेटा है। हाँ? अधर्म के वंश में जन्म लिया है कली। इसलिए कली हम सभी को अपना कब्जा में लाने के लिए वो उपहार स्वरूप नर नारी जितने सारे आदमी सब हाथ में स्मार्टफोन उठा दिया। और स्मार्टफोन से सभी को दिमाग बिगाड़ दिया, अपना कैप्चर में ले लिया। हम सब कली के कबल में है। फिर भी मनुष्य शरीर खो करके मनुष्य इतर शरीर में चला गया। इसलिए हम सभी को कली के कबल से, माया की चंगुल से मुक्ति देने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य अवतार रूप लेकर के आए थे। सत्ययुग का जो धर्म था, घर छोड़ के वन में जाके ध्यान करना, कलियुग का आदमी कर नहीं सकता। कली सत्ययुग का महामंत्र, सत्ययुग में महामंत्र था और युग में महामंत्र है। हर युग में सत्ययुग में जो महामंत्र था वो महामंत्र कौन सा महामंत्र है? नारायण परा वेदा, नारायण परा खरा, नारायण परा मखा, नारायण परा गति। ये सत्ययुग का महामंत्र। अलग अलग युग में अलग अलग महामंत्र है। तो महामंत्र करने से आसानी से भगवान के पास चला जा सकता था, लेकिन महामंत्र के बारे में किसी का कोई पता नहीं था। देखिए सत्ययुग में जहाँ पे 4 प्रकार के धर्म के 4 पाव उपस्थित था, उस सत्ययुग में आदमी का महामंत्र के बारे में कोई पता नहीं था। कठोर तपस्या में लग जाता था, ऐसे कठोर तपस्या करके तो भगवान के पास चला जाता था। लेकिन महामंत्र आसानी से, ये वो तो सब सत्ययुग का आदमी है, मन तो सब शुद्ध है, पवित्र है, पवित्र भाव से महामंत्र को आश्रय करते थे, महामंत्रों से भगवान के पास चला जाता था। लेकिन महामंत्र के बारे में किसी का भी पता नहीं था। ऐसा त्रेता युग में महामंत्र था। कौन सा महामंत्र? राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसार हरे वैकुंठ वाम। ये त्रेता युग का महामंत्र। लेकिन वो महामंत्र का जो महिमा है, महात्मा है, उसके बारे में किसी का कोई पता नहीं था। इसलिए त्रेता युग का जो धर्म था, यज्ञानुष्ठान, बहुत व्यय बहुल यज्ञानुष्ठान, वैदिक मंत्र उच्चारण करके वो यज्ञ की जो अग्नि है उसमें एक बुढ़ापा गाय को डाल देते थे। वो गाभी क्या करते थे, अपना शरीर छोड़ के नया वत्सर रूप लेकर के कूद करके बाहर आते थे। मंत्र का कितना प्रभाव। कलियुग के ऐसा कोई ब्राह्मण है क्या? हाँ, कलियुग में ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, लेकिन हाथ में हर समय बांसुरी पकड़ते हैं। हाँ, वो बांसुरी फुकाते हैं। हाँ, वो कौन सा है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, वो जो सफेद वाला बांसुरी जो है फुकाते, वो कौन सा है बांसुरी? हाँ, सिगरेट। हाँ, अमृत पी रहा है, वो कौन सा? शराब। वो सभी का मुख से कैसा वैदिक मंत्र शुद्ध भाव से उच्चारण हो सकता है? नहीं। इसलिए त्रेता युग का जो धर्म है वो भी कलियुग आदमी के लिए नहीं है। द्वापर युग का जो धर्म था, शुद्ध भाव से भगवान को पूजा अर्चन करना। तो कलियुग का किसी का तो मन शुद्ध नहीं है, तो कैसे भगवान की पूजा अर्चन करेंगे? तो द्वापर युग का जो धर्म वो भी छोड़ दिया। द्वापर युग की भी महामंत्र था। वो कौन सा मंत्र?
द्वापर युग हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मंग जगदीश रक्ष। ये सबसे बड़ा मंत्र है द्वापर युग का। तो अभी कलि युग चल रहा है, हर कलि युग में केवल यही महामंत्र है। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार कलियुग आते हैं, 1000 बार। तो हर कलियुग में भगवान के युग अवतार आते थे। हजारों कलियुगों में से 999 कलियुग में भगवान के युग अवतार आके युग धर्म प्रचार करके चले जाते थे। किसी का नाम ग्रंथ का अधिकार देता नहीं, केवल प्रचार करके चले जाते हैं। नाम के बारे में किसी का कोई पता नहीं था, नाम को कोई आश्रय करता नहीं, सबके क्वेरी के कबल में। ऐसा ही हर प्रकार के पाप कर्म में फंस जाते थे। पाप कर्म करके ऐसे मनुष्य शरीर खो करके मनुष्य शरीर में चले जाते थे। लेकिन हजारों कलियुग में से एक ही कलियुग जो अभी चल रहा है, एक ही चतुर्युग है 77 द्वापर कलि। तो ये जो कलियुग चल रहा है, इस कलियुग में स्वयं अवतारी पुरुष वो कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आए थे। तो हर कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र है। युग अवतार आके युग धर्म प्रचार करते थे, लेकिन वो महामंत्र कोई ठीक से उच्चारण करेंगे प्रेम दशा प्राप्त होकर के कहाँ चले जाते थे? वैकुंठ, गोलक वृंदावन नहीं। क्योंकि वो युग अवतार, अंश अवतार, वो वैकुंठ से आते थे, तो वैकुंठ में जा सकते थे। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान आए थे वो स्वयं अवतारी पुरुष चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? अवतारी पुरुष, सभी अवतारों के स्रोत है, उद्गम है वो चैतन्य महाप्रभु। तो स्वयं कृष्ण ही है। तो अपना धाम गोलोक वृंदावन से ये नाम, प्रेम नाम लेकर के आए थे। और चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग आदमियों को नाम ग्रंथ का अधिकार दिया है। क्योंकि उन्होंने जब जन्म लीला प्रकट किया था, उस समय क्या हुआ था? हाँ, चंद्र ग्रहण सुना। तो चंद्र ग्रहण के समय नदिया नवद्वीप वासी जितने सारे हिंदू लोग, हिंदू आदमी थे, वो गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए। तो मुंह में हरे कृष्ण हरि ये नाम उच्चारण करके जाते थे। और जितने सारे वहाँ पे मोहम्मदन मुस्लिम आदमी थे, वो प्रयास करके बोल रहे थे, देखो हिंदू क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण राम हरि। तो सभी का मुख में ऐसे नाम आप से आप उच्चारण हो जाते थे। उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्मलीला प्रकट किया। जन्मिला ईश्वर प्रभु नाम जन्मैया, इसका अर्थ क्या है? हर आदमी को मुख में, हर आदमी के मुख से नाम जब उच्चारण हो रहा था, उस समय चैतन्य महाप्रभु जन्मलीला प्रकट किए थे। इसका अर्थ क्या है? आदमी को नाम ग्रहण का अधिकार दिया है। चैतन्य महाप्रभु कृपा से आज हम मुख में भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। ये नाम ग्रंथ का अधिकार दिया चैतन्य महाप्रभु ने। ये जो महामंत्र है, ये कलियुग का जो महामंत्र वही महामंत्र, लेकिन इस महामंत्र में चैतन्य महाप्रभु रोज की जो प्रेम डाल दिए है, ये प्रेम नाम संकीर्तन बना दिया।
ये नाम करने से आदमी आसानी से आदमी का प्रेम मिल जाएगा। हमारे जीवन के चरण डेस्टिनेशन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है, इस मनुष्य से क्या करना चाहिए? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, नंद नंदन जशोदानंद कृष्ण को उपासना करना चाहिए। कृष्ण जैसे ही उपास्य है, उनका धाम वृंदावन ऐसा ही उपास्य है। और कृष्ण आराधना में सबसे अच्छे वाला कौन किए थे? ब्रज के जितने सारे गोपियां थे, काचित उपासना ब्रजपति वर्गण च कल्पिता। भगवान कृष्ण ने ये गीता में ये चरम उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश? हर प्रकार के धर्म छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का मूर्तिमान विग्रह गोपियां। गोपियां हर प्रकार के धर्म छोड़ के भगवान कृष्ण के शरण में आए थे। इसलिए ये श्लोक का मूर्तिमान विग्रह ब्रज के गोपियां है। काचित उपासना ब्रजबोध वर्ग कल्पिता। ये समाचार किसमें है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। उसमें क्या बताया गया है? प्रेमा पुमार्थ महान। हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है, ये मनुष्य शरीर से क्या प्राप्त होना चाहिए? कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए। ये किनका मत है? श्री चैतन्य मत वेदं तत्रादर न परे। चैतन्य महाप्रभु का मत है। आजकल दुनिया में कितना सारे मत, कितना सारा पथ, ये सब पागलवाद है। बोल रहा है ऐसे ही अलग अलग मत से, अलग अलग पथ से भगवान के पास जा सकता है। ऐसा ही नहीं, वो भगवान इस कलियुग में आया चैतन्य महाप्रभु लेकर के। चैतन्य महाप्रभु का जो मत है वही मत हम सभी को ग्रहण करना चाहिए, वही पथ पर चलना चाहिए, तब हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस कलियुग आदमियों के लिए केवल नाम संकीर्तन ही एकमात्र धर्म बना दिया। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंचतत्व लय करें संकीर्तन रंगे। ये संकीर्तन आंदोलन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित कर दिया। कलियुग आदमियों के लिए ये धर्म रूप से स्थापित कर दिया। पंचतत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण ही है। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत हईल से बलराम हईल निताई। आदित्य आचार्य वो कौन है? महाविष्णु तथा सदाशिव के अवतार है। वो विष्णु दत्त है। पंच तत्वों में से तीन ही भगवान है, भगवत तत्व है। कौन कौन? ओ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा आदित्य आचार्य, तीन ही विष्णु तत्व, भगवत तत्व, शिव तत्व। गदाधर पंडित राधा रानी की अवतार है, शक्ति तत्व, लादिनी शक्ति की अवतार श्रीमती राधा रानी की अवतार गदाधर पंडित है। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है, शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों में प्रमुख है नारद मुनि। नारद मुनि का अवतार है वो श्रीवास ठाकुर। ये पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु के साथ इस भौतिक जगत में अवतरित होकर के क्या किए? संकीर्तन आंदोलन प्रवर्तन किए। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्य संगे पंचतत्व लया कर संकीर्तन रंगे। तो कलियुग आदमियों के लिए केवल
नाम संकीर्तन ही एकमात्र धर्म बना दिया। तो हमारे दुर्लभ मनुष्य मिला है, जिस युग में भगवान जो धर्म दिया है वही धर्म हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। तो ऐसा ही धर्म अनुशीलन से आदमी भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए भक्ति योग है, ये भक्ति योग कलियुग आदमी के लिए केवल नाम जिज्ञासा और कोनो धर्म कहले नहीं है। पार, पार का अर्थ उद्धार। ये भगवान का नाम छोड़ के जितने प्रकार धर्म है वो सब कल्पित धर्म है। वो सब धर्म आचरण के कोई भगवान के पास जा नहीं सकते। कलियुग आदमी केवल कलियुग आदमियों के लिए केवल नाम ही एकमात्र यज्ञ है। और नाम यज्ञ छोड़ के आजकल कितना सारा आदमी बड़े बड़े आदमी के पास जाके पैसा कलेक्शन करके कितना टन टन घी लेकर के अग्नि में आहुति डालते हैं। ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा। हा 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 करेंगे, हाहाकार मचा देंगे। हाँ, किसी का शांति मिलेगा नहीं, किसी को शांति दे नहीं सकते। शांति प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो धर्म दिया है वो धर्म हम सभी को पालन करना चाहिए। और वो धर्म के बारे चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करके हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी वो संकीर्तन आंदोलन दूर देश में जाके वहां पे फैल गया। तो प्रभुपाद ये जो चैतन्य महाप्रभु के शक्तावेश अवतार है इसके बारे वो लोचन दास ठाकुर ने अपना चैतन्य मंगल में ये भविष्यवाणी की थी। एवं नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लइया अंतर असुर जीवेर फेलिब काटिया यदि कोनो पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए आमार सेनापति भक्त जाइब तथा। भगवान चैतन्य महाप्रभु आने से पहले जितने सारे भगवान के अवतार इस जगत में आए थे, राम आदि अवतार अर्थात राम भगवान रामचंद्र को लेकर के पिछले जितने सारे अवतार आए थे हर अवतार रूप लेकर के आगे क्या किए, क्रोध में आके हाथ में अस्त्र पकड़ करके असुरों को कत्ल किया था। लेकिन इस अवतार में हाथ में कोई अस्त्र धारण किया नहीं। ये चैतन्य अवतार एक अद्भुत अवतार है। भगवान के जितने सारे अवतार है अवतारों में से प्रमुख है चैतन्य अवतार। ऐसा कि जब कृष्ण स्वरूप में आए थे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के गदा लेकर असुरों को कत्ल किया था, वध किया था। लेकिन वो कृष्ण जब इस कलियुग में चैतन्य अवतार रूप लेकर के आए थे हाथ में कोई अस्त्र धारण नहीं किया। तो चार युग है सृष्टि प्रारंभ से इस भौतिक जगत में दो प्रकार के आदमी हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया दो भूत स्वर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरिं तद विपर्जय। सृष्टि प्रारंभ से ये भौतिक सृष्टि प्रारंभ से दो प्रकार के आदमी इस जगत में है। वो क्या है, जो भगवान के भक्त है वो देवता है भक्त है, और जो भगवत विद्वेषी है वो कौन है, असुर है। तो दो प्रकार के आदमी सत्य युग में अलग अलग प्लैनेट में थे, लोक में थे। सत्य युग में अलग अलग लोक में थे। सत्य युग से जब त्रेता युग आया था
त्रेता युग में दो प्रकार के आदमी एक ही प्लैनेट में थे, सेम प्लैनेट में। और त्रेता युग से जब द्वापर युग आया था उस समय क्या हुआ, देवता तथा असुर सेम परिवार में थे, जैसा पांडव और कौरव एक ही वंश में दो प्रकार के आदमी, असुर तथा देवता। और द्वापर युग के बाद अब ये कलियुग चल रहा है, ये दो प्रकार के आदमी कहां पे है, एक ही शरीर में। तो कलियुग चल रहा है, कलि के प्रभाव के अनुसार क्या हुआ, आसुर गुण बढ़ गया, हम सब असुर बन गए। असुर कौन है, जो अधर्म आचरण करता है वो असुर है, जो हर प्रकार पाप कर्म में फंसे वो असुर है। तो प्रभुपाद के प्रचार के पहले हमसे कितने बड़ा बड़ा सब असुर थे ना, है कि नहीं? हाँ, कितना सारे गंदा चीज हम सब खाते थे। हाँ, अभी प्रभुपाद की कृपा से भक्ति पर आगे आके क्या गया, वो सब छोड़ दिया है, अभी भक्त बन गए। यहाँ पे कोई मछली खा नहीं सकते, जब भगवत भक्ति में आ जाएंगे कोई मांस तथा मछली खा नहीं सकते। पहले तो चाह सब पीते थे। हाँ, गुजराती आदमी तो चाह ही प्राण है। हाँ, हाँ, तो भी छोड़ना ही है। तो चाह, बीड़ी, सिगरेट ये सब छोड़ना है, शराब ये सब छोड़ना है, ये पाप कर्म है। अभी तो स्त्री संग, अभी तो मोबाइल से ज्यादा हर दुनिया में बढ़ गया, ये पाप कर्म है। फिर भी ताश पाशा जुआ लटरी खेलना ये सब पाप कर्म है। तो जब कोई भक्त बन जाएंगे ये सब छोड़ना ही है, छोड़ के तब भगवान को भक्ति करना है। तो प्रभुपाद की कृपा से हम सब ऐसे भक्ति में जुड़े हैं, वो सब छोड़ के। इसलिए प्रभुपाद क्या किए, पहले भगवान को भजन करने के लिए आदमी घर छोड़ के वन में जाते थे। जैसे सत्ययुग आदमियों ने क्या करते थे, घर छोड़ के वन में जाते थे, जाके एक जगह पर बैठ करके ऐसा ही हजारों हजारों साल तक ध्यान करते थे। कुछ भी खाते नहीं, पीते नहीं, विश्राम लेते नहीं, निरंतर ध्यान करते थे। हम तो ऐसा ही कर नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, वन को उठा करके सिटी और गांव में स्थापित कर दिया। किसी को अब घर छोड़ के जहां पे वो सब हिंस्र पशुओं ने रहते वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो वन छोड़ के कौन सा वन में आना है, कौन सा वन में, वृंदावन। तो प्रभुपाद अभी ये वृंदावन बना दिया। वृंदावन में कौन रहते हैं, भगवान कृष्ण। जहां पे कृष्ण है वहां पे श्रीमती राधा रानी है, गोपिया है, ग्वाल बाल है, ब्रजवासियों है, ये वृंदावन। हाँ, इस वृंदावन में क्या करना चाहिए, वो चार प्रकार का जो अधर्म है वो छोड़ के भगवान के बारे श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम मुख में उच्चारण करना चाहिए, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हाँ, कितना सुंदर धर्म है। हाँ, खाना भी बंद नहीं है, सोना भी बंद नहीं है। हाँ,
खा करके सो करके ऐसे भगवान का नाम लेकर के आदमी भव सागर से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाए। ये चैतन्य महाप्रभु का धर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग आदमी के लिए कितना सरल धर्म बना दिया। केवल भगवान का नाम उच्चारण करना, क्योंकि भागवतम में 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों में से अंतिम जो श्लोक है उस श्लोक में ये बताया गया है, नाम संकीर्तन जस सर्व पाप प्रनाशनम। भगवान का नाम मुंह में उच्चारण करने से ही पिछले जितने प्रकार के पाप कर्म का फल भोगना ही था उससे मुक्त हो जाएंगे। सब हाथ उठा करके बोलिए उच्च स्वर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम इतना ही पावरफुल, जो साधु संग करने के आए हैं इधर, और ऐसा ही जितने सारे उपस्थित है हाथ उठा करके नाम ले रहे हैं, तो सभी का शरीर से जो पाप पक्षी था वो शरीर छोड़ करके इधर उधर घूमेंगे। यहाँ पे उपस्थित होकर के जो नाम मुख में उच्चारण करते ही नहीं, हाथ उठाते नहीं, उनका शरीर में सो घुस जाएगा। हम तो सब पापिया है, फिर दूसरे को पाप हमारे शरीर में घुस जाएगा तो क्या दशा हो जाएगा। अनंत काल तक हम सब नरक दंड भोग करेंगे। फिर भी चांस मिल गया, और एक बार बोले उच्च स्वर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें हमारा उपासक कौन है? राधा तथा कृष्ण। हरे का अर्थ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का अर्थ सर्वाकर्षण। ते हरे कृष्ण 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 हरे हरे का अर्थ क्या है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा। फिर भी ऐसा ही हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का अर्थ राधा रानी, जहाँ पे राधा रानी है उनके पास कौन रहेंगे? कृष्ण। तो राम का अर्थ कृष्ण है। तो हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ क्या है? फिर भी ऐसा राधा कृष्ण 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 राधा राधा। तेंटा हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कौन है? राधा कृष्ण 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 राधा राधा, राधा कृष्ण 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 राधा राधा। एंटायर हरे कृष्ण महामंत्र में केवल राधा कृष्ण को उपासना करने के लिए ये बोल रहे हैं। तो राधा कृष्ण अभी दोनों ही एक बन करके आए हैं हमारे कली के कवल से, माया की चंगुल से उद्धार करने के लिए। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नए, राधा कृष्ण अन्न। रूप गोस्वामी ये बताते हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वही राधा कृष्ण, वही हरे कृष्ण महामंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी पर्यंत आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार भइबे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु आके संकीर्तन आंदोलन कलियुग आदमियों के लिए जो एकमात्र धर्म बना दिया, इस संकीर्तन आंदोलन से जो पापी तापी दूर देश में रहेंगे वो सभी को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त वो सभी के पास जाएंगे, जाके ये संकीर्तन आंदोलन से वो सभी को उद्धार करेंगे। तो अभी वो हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद वो पाश्चात्य देश में जाके ये संकीर्तन आंदोलन वहां पे फैल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस्कॉन बना दिया। इस्कॉन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। सारे दुनिया में ये जो मूलभूत हमारा जो चेतना है कृष्ण चेतना,
इस्कॉन से प्रचार चल रहा है। जब तक हम इसका कृष्ण चिंता में आ नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने गीता में बताया है मन में हर समय उसको चिंतन करना। मन मना भवो मद भक्त, क्या भक्त होना चाहिए? भगवान कृष्ण को भक्त होना चाहिए। मद भक्त मत जाजी, किसकी उपासना करना चाहिए? भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए। इनको प्रणाम करना चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए गीता में क्या बताया गया है? मन मना भवो मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है और जितने सारे हैं सब कृष्ण के दास दासिया है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो हम सब भगवान कृष्ण के भृत्य होने के नाते हम सबके क्या करना चाहिए? वो कृष्ण को हर समय मन में चिंतन करना चाहिए। तो कैसे हम कृष्ण को हर समय मन में चिंतन करेंगे? कैसे करेंगे? ये वो भगवान अब ये चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए थे, आके ये मंत्र दिए है हरे कृष्ण महामंत्र से। तो नाम भगवान से अभिन्न है। हमारा समय हो गया, लास्ट एक स्टोरी कह करके मैं समाप्त करूंगा। जैसा भगवान के नाम भगवान से अभिन्न, इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूं। देखिए 20 लाखों के प्रकार राज 20 लाखों राजकुमार ने उपस्थित थे हस्तिनापुर सभा में। वहां पे दुशासन क्या कर रहे थे? द्रौपदी को वस्त्र खींच रहे थे, विवस्त्र करने के लिए। तो वहां पे बड़े बड़े रथी महारथी सब उपस्थित थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े रथी महारथी उपस्थित थे। द्रौपदी असहाय भाव से वो सभी का सहायता लेने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन कोई क्या नहीं, क्योंकि दुर्योधन के अर्थ से लालित पलित हुए थे वो पितामह भीष्म, इसलिए उनका दिमाग वो बिगड़ गया था। विषय अन्न खाइले मलिन है मलिन मने तो नहीं कृष्ण स्मरण। तो ऐसे वो तो महाजन है। पितामह भीष्म कौन है? द्वादश महाजन में प्रमुख है पितामह भीष्म। फिर भी द्रोणाचार्य उनके पास द्रौपदी ये चतुर्भाव से प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही क्या नहीं। तो द्रौपदी वो धृतराष्ट्र से ऐसा ही प्रार्थना की थी, उन्होंने भी वो क्या नहीं। तो गुरु जी का उपदेश द्रौपदी के मन में आया था, जब संकट आ जाएगा कोई मदद नहीं करेगा तब क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो द्रौपदी वो कुरुसभा में उपस्थित थे और भगवान कृष्ण उस समय कहाँ पे थे? द्वारका में। यहाँ से हाथ उठा करके चिल्लाते हैं द्रौपदी ने, हे जदुपति हे जादव मेरी लाज रक्षा करी। तो भगवान कृष्ण साक्षात वहां पे उपस्थित हो गए। देखिए भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। साक्षात वहां पे उपस्थित होकर करोड़ वस्त्र की अवतार रूप लेकर के वहां पे प्रकट हो गए और दुशासन खींच रहे खींचने पर्वत जैसा ऐसा बना दिया। उनका शरीर में जितना सारा शक्ति था फैल मार गया। तो बोल रहा है ये कौन है? ये नारी या साड़ी? साड़ी और नारी, ऐसे कंफ्यूज में डाल। तो ऐसे भगवान देखिए वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी के लाज रक्षा करते। मैं बोला इसलिए जे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। द्रौपदी कहाँ है? कृष्ण कहाँ? तो अभी हम सब ये भौतिक जगत में है, भगवान है गोलक वृंदावन में। हाँ, तो कैसे भगवान को आकर्षित करके यहाँ पे हम ला सकते हैं?
तो ये भगवान का नाम इस कलियुग के भगवान नाम रूप से अवतरित है। इसीलिए नाम को जो आश्रय करेंगे, कोई नाम को जो आश्रय करेंगे, वो मंत्र इतना ही पावरफुल है, इतना ही पावरफुल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्थ, उसमें डाल दिया। तो इस महामंत्र से जब कृष्ण को कोई आकर्षण करेंगे तो कृष्ण अपना गोलक वृंदावन छोड़ के साथ उनके सामने में उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा ही आसानी से भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। ये इतना ही, ऐसा ही महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सभी को दिए हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ये नाम ही कलियुग का एकमात्र धर्म बना दिया। हम सभी को नाम का आश्रय करना चाहिए और भगवान के बारे हर दिन श्रवण करना चाहिए। भागवत नित्यं भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। हमारे हृदय में जितने सारे गंदा है वो सब हट जाएगा। सब साधु संग करके साधु के मुख से भगवान के बारे ये कौन सा बीर्जवती बात, दिव्य ज्ञान संबंधित बात जब श्रवण करेंगे, हमारा दिल में जितने सारे गंदा अनादिकाल से वो सब हट जाएगा। तब उस दिल में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो हम सभी को नाम से ऐसा ही कर सकता है। इसीलिए कलियुग आदमी के लिए तब अलग कोई तपस्या नहीं है, अलग कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं है, ऐसा ही कोई पूजा अर्चन तो कर नहीं सकते। इसीलिए केवल नाम ही एकमात्र धर्म है। नाम को आश्रय करना चाहिए और नाम करने से हम आसानी से, सत्ययुग आदमी कठोर तपस्या करके गोलक वृंदावन जा नहीं सकते, वो वैकुंठ तक जा सकते थे, लेकिन नाम हम सब कलियुग के आते हैं, सबसे पतित है। तो नाम का आश्रय करेंगे, हम सर्वोच्च सिद्धि गोलक वृंदावन प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, या जप गिया सबे कोरिया निर्बंध, या हईते सर्वसिद्धि हईबे सवार, 10-5 मिले निजे दारते बसिया, कीर्तन करो सबे हाथ ताली दिए। देखिए कितना सुंदर धर्म है। हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। घर पे जितने सारे हैं, सुबह शाम के एक साथ बैठ करके केवल ताली दे के क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो महाप्रभु नाम दिया है, फिर भी क्यों बोल रहा है ताली दे करके? तो आश्चर्य की बात है। हाँ? तो खाली क्यों की? अनादि काल से हम कितने सारे पाप किया था। हाँ? तो पाप एकत्रित होकर पक्ष रूप लेकर के हृदय वृक्ष में बैठे हुए हैं, शरीर रूपी वृक्ष में बैठे हुए हैं। किसी पेड़ पर कोई वृक्ष पक्षी बैठ जाता था तो क्या करना चाहिए, नीचे आके जो से ताली देगा तो क्या होगा, उड़ जाएगा। कहाँ चला जाएगा? दूर किसी एक पेड़ में बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसा ही ताली दे करके नाम लेने से हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर रूपी जो वृक्ष है, वहाँ पे पाप रूपी जो पक्षी बैठे हुए हैं, वो शरीर छोड़ करके भाग जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जो नाम करता नहीं, हाँ, जो ताली देता नहीं, वो उसी पेड़ पर हाँ, शरीर पेड़ पर बैठ जाएगा। तो हम सब साधु संग करने के लिए यहाँ पे आए हैं।
यहाँ पे जितने सारे हैं सभी को ताली देकर नाम लेना है। तो और भक्त के शरीर से पाप रूप पक्षी भाग जाएंगे, जाके बाहर के आदमी को पकड़ लेंगे। कि यहाँ पे उपस्थित होते हुए भी जो नाम नहीं लेता है तो वो जितने सारे नाम कर रहे वो सभी का पाप उनके शरीर में घुस जाएगा। तो लास्ट बार सभी ताली दे करके नाम लेना चाहिए। हाँ, ऐसे मुंह में उच्चारण करना चाहिए जोश से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय कलिजुगी युगो धर्म नाम संकीर्तन की, नाम संकीर्तन के जनक सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। शामित भक्त वृंद की निताई गौर प्रमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया, ठीक है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और हो गया। क्वेश्चन आंसर तो समय नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हाँ, वो बोले कि ऐसा बोले कि हरे राम पहले था तो फिर हरे कृष्ण कैसे हो गया, ऐसा बोल रहे। अच्छा ठीक है, पहले माइक से बोलना चाहिए। तो माइक है, बोल दीजिए क्या प्रश्न है। ओ जितने सारे दिन को तो वहाँ पे खड़ा है। तो मुझे आपका प्रश्न ये है ना कि हरे कृष्ण मंत्र पहले था ऐसा, तो कैसे हरे कृष्ण हो गया, हरे राम से हरे कृष्ण कैसे हो गया। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हरे कृष्ण महामंत्र। ये शास्त्र में उल्लेख है। हाँ, पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर भी स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसा दे हम ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए। तो चैतन्य वही शास्त्र है, वही उपास्य है, वही भगवान है। हरे कृष्ण। किनका प्रश्न समझ गए? जवाब मिल गया, उत्तर मिल गया। हाँ, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी है, चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम अथॉरिटी है।
उन्हें शास्त्र से कोट करके बोल रहे हैं और शास्त्र उनसे आते हैं, तो उन वही बोल रहे हैं, जैसे बोला है वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या बताते हैं, श्री चैतन्य मत वेदन तत्रादर न पर। चैतन्य महाप्रभु की जो मत है वही हम सभी को ग्रहण करना चाहिए, और किसी का मत किसी का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम सबके जाना है कहाँ, वो भगवान के पास, वही भगवान नहीं बोल रहे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो भी समय कम है तो प्रश्न आज नहीं होंगे, महाराज की तबीयत खराब है, आज के अंदर ब्लॉकेज है, पेन हो रहा है, तो फिर सुबह भी क्लास है, मंगलारती है, ये सब हम महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बार बार आए और हमें हरिनाम में इसी तरह जप करने में, हरिनाम करने में उत्साह देते रहे। साधु संग सर्व शब्द हमारा साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो आज हमारी सर्व सिद्धि मिल रही है। हरिनाम के ऊपर हमको जप करना है, उनके ऊपर श्रद्धा डेवलप करनी है। ये आज का जो प्रवचन का सार है, भगवान का नाम और भगवान स्वयं अभिन्न है। जैसे हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान का नित्य संग करते हैं। हरे कृष्णा। हरे बोलिए। वो जो हरे कृष्ण महामंत्र बृहत आरण्यक उपनिषद से महाप्रभु बोल रहे हैं। ये जो महामंत्र है बृहत आरण्यक उपनिषद, बृहत आरण्यक, बृहत आरण्यक, बृहत आरण्यक, बृहत आरण्यक उपनिषद, बृहत आरण्य आरण्यक जो भी है तो ठीक है। भक्ति आदि पुरुष महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की। जय।